हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज फिर से लेके आए हैं हम आपके लिए संविधान सीरीज 5। इससे पहले हमने 4 वीडियो पूरी कर ली हैं, यानी कि संविधान 4 सीरीज कर ली हैं। आज 5 है। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस से लिए गए हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार। कौन है दोस्तों? हम मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 14। कौन लगाएगा? आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ये कह रहा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 17। राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादित स्वतंत्रता। ये गलत है दोस्तों। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता भी है, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन राइट आंसर है आपका बी, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर्टिकल 23 और 24।
शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। बच्चों के शोषण से कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? कौन सी एज से कम है दोस्तों? आर्टिकल 14। राइट आंसर ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह या मुश्किल कार्यों में कार्य करने से रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कब होती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से, यानी कि कौन सा आदेश है जो अवैध निरोध के मामले में न्यायालय इस पे काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उत्प्रेषण परमादेश अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। इसका राइट आंसर होगा परमादेश, ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किस रिट की आवश्यकता होती है दोस्तों? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए, यानी कि किसी न्यायालय के सामने किसी
किसी कैदी को कौन सी रिट, अगर हमें किसी न्यायालय के सामने किसी कैदी को प्रस्तुत करना है तो कौन सी रिट लगेगी दोस्तों? ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा। राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 3। मौलिक अधिकार कौन से में दिए गए हैं? भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 3 को। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? किसको प्राप्त है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केवल भारतीय नागरिकों को। केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सिर्फ केवल भारतीय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध प्रदान करेगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में दी गई दोस्तों? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से नागरिकों अगर स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है तो वो कौन सा है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 25। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल, राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता का, सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? यानी कि कब किया जा सकता है, कब किया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1978 में संशोधन के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले मौलिक अधिकार 7 थे दोस्तों, इसके बाद कितने बच गए? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। 1978 में हटाया था दोस्तों ये। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है दोस्तों, वो किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। जो संवैधानिक उपचार है दोस्तों, वो किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? सभी परिस्थितियों में। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। उच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। कौन करता है दोस्तों रिट जारी? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन रिट जारी करेगा? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। उच्चतम व उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कौन करेगा निलंबित? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन? राइट आंसर ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यायपालिका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? कौन दे सकता है दोस्तों? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद को। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। राइट आंसर धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? कौन सा होता है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़ताल करने की आज़ादी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 47, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारतीयवाद ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीयवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो वीडियो को तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार कैसा है दोस्तों? अब एक विधिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया था दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। अब वो कहाँ पे रखा गया है? आर्टिकल, राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 300 के में। कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 300 के में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।